मैं आपको ईसी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का पूरा फीडबैक बताने वाला हूं। मैंने एक बच्चे से बात की मृदुल गर्ग से, जो खुद ईसी से इंजीनियर है। तो मेरा उससे पहला सवाल ये था कि भाई इस ब्रांच के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है। तो उसका कहना था कि लोग ये सोचते हैं कि इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों सिखाते हैं, लेकिन ये बेसिकली कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है, यानी ईसी इज ए कोर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। दूसरा पूछा मैंने कि इसके प्लेसमेंट वगैरह कहाँ होते हैं। तो इसके प्लेसमेंट कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में होते हैं या फिर रिसर्च में होते हैं। फिर मैंने एक बात पूछी कि भाई अगर कोई बच्चा नया ईसी में आ रहा है, फर्स्ट ईयर में आ रहा है, तो उसके लिए क्या चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो मृदुल ने मुझे बताया है कि उसके लिए जानना ये ज़रूरी है कि वो पहले से कुछ सॉफ्टवेयर पढ़ के आए। सॉफ्टवेयर में वहाँ फोकस नहीं करते हैं, यानी सॉफ्टवेयर में ज़्यादा वहाँ पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। बिगेस्ट ड्रॉबैक क्या है इसी ब्रांच का। तो बिगेस्ट ड्रॉबैक ये है कि नॉर्मल ब्रांचेस के मुकाबले ये थोड़ी सी टफ है। फिर मर्दुल को मैंने पूछा कि भाई 10 में से कितने मार्क्स देगा इस ब्रांच को। तो उसने 10 में से 7 मार्क्स दिए, ठीक है। और फिर उसने एक स्पेशल पॉइंट मेंशन किया कि अगर आपका गोल बिजनेस है, स्टार्टअप है, सॉफ्टवेयर है, तो फिर आपको ये इसी ब्रांच को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले से बिजनेस है, उसमें जाना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिसर्च में जाना चाहते हो, तो फिर इसी ब्रांच आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये पूरा इसी ब्रांच का रियल फीडबैक थैंक्स टू मृदुल है ना। मृदुल ने पूरा फीडबैक दिया है। आपको और भी ब्रांचेस का फीडबैक देखना है, पूरा एनालिसिस देखना है, तो मुझे आप कमेंट में लिखो। मैं और भी ब्रांच का एनालिसिस रियल लेके आऊँगा, जो मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीटेक प्रोग्राम किया है उनके थ्रू। थैंक यू, जय हिंद।